नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम एक जातक की कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कुंडली लिखी हुई है। ये वाला लग्न कुंडली है और ये वाला नवमांश कुंडली है। अब यह कुंडली आपकी भी हो सकती है। यदि आप अपनी कुंडली को देखें और इस तरह के कुंडली में पाए तो समझ लीजिए कि यह आपकी भी कुंडली है। अतः आप देख सकते हैं, अपनी कुंडली से मैच कर सकते हैं और इस तरह के ग्रह यदि कुंडली पे बैठे हुए हैं तो आप जो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका फलादेश करने जा रहे हैं, आप समझिएगा कि यह कुंडली आपको अपने जीवन से रिलेटेड कुंडली है और आपको इस कुंडली के मुताबिक ध्यान देना चाहिए। परंतु जो यहाँ पे लिखा हुआ है महादशा जो है अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा के अंतरदशा, योगिनी दशा के प्रत्यंतर दशा, ये आपकी कुंडली में नहीं मैच होंगे, क्योंकि यह जो है हमने जिस साल की कुंडली है उसी साल के उसी मास की उसी दिवस की उसी समय की कुंडली को ही केवल मैच करेगी। अतः यह अंतरदशा महादशा जो है इनको ध्यान मत दीजिएगा। यह तो मैंने केवल इस कुंडली जातक की कुंडली को फलादेश करने के लिए लिखा हुआ है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी समझ आ जाएगी, ताकि यह हम दशा की बात कर रहे हैं या कुंडली की बात कर रहे हैं, हम अलग अलग से चर्चा करेंगे। तो आपको भी आसान हो जाएगा कि अपनी कुंडली में ऐसी स्थिति है हो तो कैसा फल मिलेगा। वो अब यह दशा महादशा तो परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु यह जो है लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, यह कभी भी परिवर्तन नहीं होते, यह स्थिर होते हैं। जैसे एक बार लिख दिए ऊपर वाले ने तो हमेशा जीवन भर के लिए वैसे ही रहेंगे। तो अब चर्चा करते हैं इस जातक की कुंडली पर क्या कैसा है, इसके जीवन में क्या कैसा प्रभाव रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जातक के कर्क लग्न वाली कुंडली है, यानी कि कर्क लग्न चौथा राशि, कर्क राशि चौथी राशि है। चौथी राशि के स्वामी कौन है? चंद्रदेव हैं। तो इस लग्न कुंडली के जो है स्वामी नेतृत्व करने वाले ग्रह कौन से हुए? चंद्रदेव हुए। तो अब बात करते हैं लग्न की। लग्न में चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव जो है चौथी राशि है, सौम्य राशि है। तो यह जातक जो है सौम्य प्रकृति के होंगे, सौम्य स्वभाव के। इतने सौम्य जो है शांत स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के, मिलनसार होंगे। और यहाँ पे देखिए, अब लग्न को शुक्र भी देख रहे हैं, शुक्र की 7वीं दृष्टि, यहाँ मैंने दृष्टि भी लिख दी है आपको। अब यह जो है 1 से 9 तक 9 ग्रहों के नाम अंक लिखे हुए हैं। पहला ग्रह सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवां बृहस्पति, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु और केतु, नौवां केतु। इस तरह मैंने ग्रहों के अंक लिख दिए हैं, कर्म से पहले से 9वें ग्रह तक। तो अब यहाँ पे आगे लिखे हैं इन कौन से ग्रह की कितनी दृष्टि होती है। अब सूर्यदेव 7वीं दृष्टि, चंद्र 7वीं दृष्टि, और मंगल जो है चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि, बुध जो है 7वीं दृष्टि, बृहस्पति जो है 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि, शुक्र जो है 7वीं दृष्टि, और शनि जो है तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि। उसके बाद जो है राहु केतु, इनकी भी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। कहीं कहीं लिखा मिला है कि राहु केतु केवल 10वीं दृष्टि से देखते हैं, परंतु मैंने अक्सर पाया है 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि, अतः मैंने यहाँ 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि का उल्लेख किया है। और बहुत सारे जातकों के, जातिकाओं के जीवन में देखा भी है कि राहु केतु जो है 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से भी जीवन में प्रभाव डालते हैं। अतः मैंने यहाँ 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि को ही
लिखा है। तो अब यहाँ जो है शुक्र 7वें दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। जातक थोड़ा लंबा होगा, लंबा शरीर होगा और देखने में जातक का शरीर जो है पुष्ट शरीर होगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, बाहर से अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ जो है धन भाव है, दूसरा भाव, धन भाव में जो है क्या, मंगल है, बृहस्पति है, राहु है, 3 ग्रह हैं। अब यहाँ पे योग भी बनते हैं, अब योगों की बात भी करते रहते हैं हम। अब दूसरे भाव में जो है मंगल और राहु की युति है, जिसको हम कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग। अब दूसरा है बृहस्पति और राहु का योग है, जिसको हम कहते हैं चांडाल योग। अब 2 योग बन गए, कहां पे बन गए 2 योग? धन स्थान पे द्वितीय भाव में वाणी पे बन गए 2 योग। अब यहां पे देखिए अंगारक योग है, तो अंगारक योग से क्या होता है, जातक जातिका जो भी है, अगर उनको गुस्सा आ गया तो गुस्सा बहुत तेज आता है, गुस्सा बहुत तेज आएगा। और जो है अंगारक योग के कारण आग से भय होगा, बिजली से भय होगा और दुर्घटनाओं से भय होगा। इन चीजों से बचना चाहिए, आग से, बिजली से और दुर्घटनाओं से जातक को बचना चाहिए। अब उसमें जो है चांडाल योग है, चांडाल योग के कारण जो है, अब चांडाल योग क्या है, जैसे अंगारक योग हो गया, मंगल और राहु की युति को अंगारक योग बोलते हैं, ठीक उसी तरह चांडाल योग जो है, देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर राहु बैठ गए तो चांडाल योग हो गए। अब चांडाल योग जो है, अब गुरु और राहु जब एक साथ बैठ गए, चांडाल योग बन गया, तो चांडाल योग में क्या होगा, जातक को पाचन तंत्र से, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है, पाचन प्रणाली जो होती है, उस सिस्टम से संबंधित, लिवर से संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर देगा यह चांडाल योग। तो जातक को क्या होगा, पाचन प्रणाली संबंधी, पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी, लिवर से संबंधित समस्या कोई जरूर देखने को मिलेगी ऐसे जातकों को। अब इसमें क्या है कि नवमांश कुंडली में भी देखेंगे, अगर नवमांश कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं तो उस योग का प्रभाव बहुत ज्यादा, यानी कि 90% से ज्यादा होगा। अगर नवमांश कुंडली में नहीं है, यह योग नहीं बन रहा है, तब क्या होगा, जातक को इस योग के कारण 75 से 90 तक के प्रभाव पड़ेंगे। अब देखते हैं नवमांश कुंडली में क्या यह चांडाल योग, अंगारक योग बन रहे हैं या नहीं। यहां पे देखिए बृहस्पति के साथ राहुदेव नहीं है, राहु नहीं है तो चांडाल योग नहीं बना। उसके बाद मंगल के साथ भी राहु नहीं है तो अंगारक योग भी नहीं बना। तो जातक के जीवन में ऐसी समस्याएं क्या है, 75 से लेकर 90% तक की समस्याएं जो है जीवन में देखने को मिलेंगे, जातक को जीवन में असर करेंगे। मंगल और राहु की युति जो है अंगारक योग, और बृहस्पति और राहु की युति जो है चांडाल योग, तो इसका प्रभाव जो है 75 से 90% तक मिलेगा। अगर यहां भी होता तो 90% से ऊपर ही मिलता ऐसे जीवन में प्रभाव। अब साथ साथ में क्या है कि अब यह धन भाव है, धन भाव में जो है अंगारक योग भी बने, चांडाल योग भी बने हैं। अब इसमें क्या है कि जातक को यहाँ जो है पैतृक संपत्ति का योग है, तो पैतृक संपत्ति, पैतृक स्थान जो है, पैतृक संपत्ति जहां है वहां से जातक को दूर जाके ही उसकी प्रगति होगी, यह समझना चाहिए। पैतृक संपत्ति जहां है, जहां उसका जातक का, जहां जातक जातिका का जन्म हुआ है, जन्म से थोड़ा दूर जाना चाहिए, तभी जातक जातिकाओं की प्रगति होगी, अन्यथा जन्म स्थान में ही रहने से प्रगति नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो है प्रगति का मतलब क्या होगा, अब केवल जो है सुबह शाम को दाल रोटी चावल और रात को सोने के लिए इतना ही
तो कहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर उससे ज़्यादा थोड़ा उसके बढ़कर हर चीज़ में, अपने रहन-सहन में, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, अपने जो भी है भौतिक संसाधन जो भी हैं, भौतिक दुनिया जो है उसमें भौतिक सुख के लिए साथ साथ में अपने आध्यात्मिक सुख के लिए जन्म स्थान से दूर जाना ही होगा, अन्यथा प्रगति नहीं होगी। अब जो है यहाँ तीसरा भाव है भ्राता। यह जो है बल का भी है, भ्राता का भी है, अपने भाइयों का भाव है, बल का भाव है, पराक्रम का भाव है। अब यहाँ पे जो है चंद्रदेव बैठे हैं, लग्न के स्वामी चंद्रदेव, तो पराक्रम तो बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में क्या है, भाइयों का है तो भाइयों के साथ में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा रिलेशन है। लेकिन वहां पे हो गया क्या, अब चंद्रदेव और शनिदेव दोनों हैं। अब यदि चंद्र किसी भी भाव में चंद्रमा और शनि की युति हो जाए, उसको कहा जाता है हमारे ज्योतिषीय योगों के अंतर्गत, उसको कहा जाता है विष योग। विष योग। अब यहां पराक्रम भी अच्छा होगा, जातक के भाइयों के साथ संबंध भी अच्छा होगा, भाइयों को रिस्पेक्ट करने वाली होगी जातक जातिका जो भी है। तो यहां पर अब विष योग होने के कारण क्या हो गया, पराक्रम जो है, इतना पराक्रम का परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखाई देगा। जितना भी पराक्रम तो अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा के कारण लग्नेश जो है पराक्रम में बैठे हैं, पराक्रम अच्छा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, पराक्रम जो है, एक तो पराक्रम क्या होगा, घटता बढ़ता रहेगा, एक नाश का पराक्रम नहीं कर पाएगा जातक। क्योंकि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा कभी, अब प्रतिपदा में देखिए, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में थोड़ा पुराई जैसे होते हैं, फिर द्वितीया में थोड़ा कम होते हैं, तृतीया में कम होते हैं, ऐसे ऐसे जाते। अमावस जब आती है तो चंद्रदेव क्या होते हैं, इस दुनिया से खो जाते हैं, हम नहीं देख पाते। और जब जो है शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा आती है, फिर द्वितीया आती है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते जाके जब पूनम की रात होती है तो चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देंगे। ठीक उसी तरह पराक्रम जो है, इस जातक का पराक्रम जो है, जातिका का पराक्रम, कभी तो अच्छा पराक्रम दिखा पाएंगे, लेकिन कभी इनका पराक्रम जो है खो जाएगा, नहीं पराक्रम दिखा नहीं पाएंगे। साथ में होगा क्या, अब यहाँ पे जो है ये तो अपने भाइयों के साथ अच्छा करेंगे, लेकिन क्या होगा, कभी पराक्रम से भी इतना अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। पराक्रम करके भी इनको पराक्रम नहीं किया ऐसा परिणाम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। और दूसरा क्या है, कभी कभी क्या होगा, इनके भाई जो है वो भी काम तो करवा लेंगे इनसे, लेकिन होगा क्या, जैसे कि अब इनको अपजस ही मिलेगा भाइयों के साथ, पक्ष में से भी, भाइयों की तरफ से भी अपजस मिलेगा। यानी कि इसके कारण हमको भी दुख हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और हमने तो किया था, इसी ने बिगाड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। और किसी एंगल से भी भाइयों से अपजस मिल सकता है यहाँ पे। और साथ साथ में क्या होगा, चंद्रदेव जो है मन के कारक है, मन के कारक। अब मन जो है, मन में ही मन की गति क्या होती है, मन की गति सबसे तेज होती है। जैसे कि मैं अभी के अभी बनारस पहुंच गया मन से, अभी बनारस पहुंच गया, अभी गया पहुंच गया, हरिद्वार पहुंच गया, प्रयागराज पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया। तो मन की गति जो है सबसे तेज होती है। तो अगर मन की गति में विष मिल जाए तो क्या होगा, मन अशांत रहेगा, जातक जातिकाओं का मन अशांत रहेगा, मन में चैन नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में क्या होगा,
तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगी। अब जो है चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी जो है यहाँ शुक्रदेव है, तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी जो कौन है, शुक्रदेव है। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सप्तम भाव में बैठे शुक्रदेव यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। तो चतुर्थ स्थान किस भाव का है, चतुर्थ स्थान सुख का है, चतुर्थ स्थान माता का भाव है, चतुर्थ स्थान भूमि वाहन इत्यादि का भाव है, भौतिक सुखों का भाव है चतुर्थ भाव। तो भौतिक सुखों की कमी नहीं होगी, मन तो अशांत रहेगा परंतु फिर भी भौतिक सुखों की कमी नहीं होगी। ऐसे जातक जातिकाओं को भौतिक सुख अच्छा होगा। अब जाते हैं पंचम स्थान में। पंचम स्थान जो है विद्या का भाव है, संतानों का भाव है, प्रेम का भाव है। अब ये जो है पंचम स्थान, यहां का स्वामी कौन है, यहां 8 लिखा हुआ है, तो 8 के यहां पे 8 लिखा हुआ है। तो 8वीं राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव जो है द्वितीय भाव में अंगारक योग बना के बैठे हैं। तो समझ लीजिए कि इन जातक जातिकाओं के संतान जो है इनसे बातचीत नहीं जमेगी, संतान जो है इनकी बात नहीं मानेंगे। अंगारक योग बनाया है द्वितीय भाव में, तो संतान जो है इनकी बात नहीं मानेंगे। तो साथ साथ में क्या है, अब यह विद्या का भाव है, पढ़ाई में अच्छे होंगे, लेकिन क्या है पढ़ाई तो अच्छी होगी इनकी, परंतु होगा क्या, जब भी प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन में भी जितना भी ये कैपेबल हो, कंपटीशन में थोड़ा पीछे ही रह जाएंगे, इतना प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद आते हैं हम षष्ठम भाव में। अब षष्ठम भाव में जो है, षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, रोग ऋण शत्रु। अब यहां पे होगा क्या, रोग ऋण शत्रु के घर पे कौन बैठे हैं, आदित्य बुध सूर्यदेव बैठे हैं, द्वितीय के स्वामी सूर्यदेव यहां बैठे हैं। अब यहां पे एक योग बन रहा है बुधादित्य योग, बुधादित्य योग बन रहा है, बुधादित्य योग अच्छा योग है। साथ साथ में दूसरा क्या बन रहा है, अब एक दूसरा योग बन रहा है। अब सूर्यदेव यहाँ के स्वामी होके यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति यहाँ के स्वामी होके यहाँ बैठे हैं, तो यह भी एक अच्छा योग बन गया। बृहस्पति यहाँ के यहाँ के यहाँ और सूर्यदेव यहाँ के यहाँ, यह भी एक अच्छा योग बन गया। तो विपरीत, अब इसका इस योग का नाम मैं अभी भूल गया, क्षमा कीजिएगा, लेकिन यह योग अच्छा योग माना जाता है। यहां पे षष्ठम भाव के स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव कहां बैठे हैं, षष्ठम भाव में बैठे हैं। मैं इस भाव को पता करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या किसी तरह मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे इस योग का जो नाम है वो नाम याद नहीं हो रहा है, अतः लेकिन फिर भी यह जो है यह योग बन गया यहां पे, जो योग अच्छा योग माना जाएगा। बुध सूर्य और गुरु परस्पर जो हो गए, एक्सचेंज हो गए, यह यहाँ के स्वामी होके सूर्य के घर में बैठ गए और सूर्य यहाँ के स्वामी होके बृहस्पति के घर में बैठ गए। जो सूर्य और देवगुरु जो है परस्पर में मित्र हैं, तो
यह भी एक अच्छा योग बन गया। तो इस कुंडली में जो है रोग ऋण शत्रु जो है, अब रोग विजय तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन रोग में जो है पाचन तंत्र की, लिवर की समस्या है, कोई भी समस्या हो, चाहे ऋण की समस्या हो, चाहे रोग की समस्या हो, उसका जो है जैसे रोग है डायग्नोसिस बड़ा जल्दी हो जाएगा, पता लग जाए। अब किसी का होता है बीमार पड़ जाता है, लेकिन सारे हॉस्पिटलों को, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। परंतु ऐसे जातकों के कुंडली में क्या, जीवन में क्या होगा, अगर कोई रोग लग भी गया तो उस रोग तो लगेगा ही, पाचन तंत्र संबंधी रोग और लिवर संबंधी जो है रोग से, समस्या से तो ग्रसित होंगे ही जातक जातिका, फिर भी रोग का डायग्नोसिस जो है, निदान जो है जल्दी से हो जाएगा, फट से हो जाएगा, पता लग जाएगा, उसके कारण नियंत्रण में आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ में जो है शत्रु जो है, शत्रु भी इनके गुप्त शत्रु हो नहीं सकते, पता चल जाता है कि यह मेरा शत्रु है, क्योंकि यहाँ पे जो है गुरु बुधादित्य योग एक बैठा है, आदित्य षष्ठम भाव के, सूर्य बहुत अच्छे हैं, साथ साथ में यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति का जो योग बन रहा है, एक दूसरे के घर पे बैठने का, अदली बदली का योग जो है, अब इसका नाम मुझे पता नहीं हुआ, अभी के लिए अदली बदली का योग कहते हैं, मैं इसका जल्द ही आप लोगों को बताऊंगा। तो अब यह योग जो है यहाँ पे बन गया, तो रोग ऋण शत्रु यह जल्दी पता चल जाते हैं, इनका निवारण जल्दी से हो जाता है। अब जाते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका भाव है? सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है, सप्तम भाव जो है पार्टनरशिप का भाव है। तो अब यहाँ पे दिखाई देगा, अगर हम देखेंगे तो सप्तम भाव में शुक्र देव बैठे हैं, चतुर्थ भाव के मालिक है शुक्रदेव, एकादश भाव के मालिक है, तो सप्तम भाव में बैठे हैं शुक्राचार्य जो है, इनकी पत्नी जो है पढ़ी लिखी विद्वान होगी, विद्वान होगी इनकी पत्नी। तो पत्नी से जो है, अथवा इनके पति, अब यहां ऐसे समझना चाहिए, अगर जातक की कुंडली है पत्नी होगी, अगर जातिका की कुंडली है तो पति देव होंगे। तो इनकी पत्नी और इनके पति जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे, नॉलेज वाला होंगे, नॉलेज बहुत अच्छा होगा। तो अब जब पति या पत्नी नॉलेज वाली, पढ़ी लिखी होगी अथवा पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज्ञान होगा, अब जिसके पास ज्ञान होगा उसके कारण तो जीवन में अच्छा होना ही है, अच्छा होगा। लेकिन अब यहां पे देखना क्या है, यहां के जो हैं सप्तम के स्वामी कौन है? मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनिदेव। शनिदेव कहां है? शनिदेव बैठे हैं तृतीय भाव में, किसके साथ बैठे हैं? लग्नेश के साथ, लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं। और क्या योग बना रहे हैं? विष योग बना रहे हैं। तो कभी कभी पार्टनर की वजह से, विष योग बनने के कारण पार्टनर की वजह से भी तनाव होगा, यह जरूर होगा, यह जरूर देखने को मिलेगा। पार्टनर की, पत्नी की वजह से या पति की वजह से क्या होगा? तनाव होगा, उसकी वजह से भी तनाव होने का योग बन रहा है यहाँ। अब उसके बाद देखते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी चंद्रदेव, शनिदेव हैं, जो चंद्रदेव के साथ तृतीय भाव में विराजमान है, और यहाँ पे जो है केतु विराजमान है। अब यहाँ पे एक दूसरा योग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है कि केतु और राहु के बीच में सभी ग्रह आ रहे हैं, जो है काल सर्प योग। अब यह काल सर्प योग में बहुत सारे धारणा है, बहुत लोग, बहुत विद्वान लोग कहते हैं कि काल सर्प योग होता ही नहीं है, और बहुत सारे कहते हैं काल सर्प योग होता है। लेकिन मैं कहता हूं
अगर आपके जीवन में, अपने जीवन में देखना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति हो जहां पे राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए, तब अपने जीवन को देखें। अपने जीवन में यदि आपका अपना जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है आपने, जैसे कि मैं किसी एग्जाम में 100 में से 90 मार्क्स लाऊंगा, ऐसा अपेक्षा की है आपने, एक्सपेक्टेशन आपके 90 है 100 में, लेकिन आते कितने हैं, 65 to 70 आते हैं। एक बार नहीं, बार बार आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच हो ही नहीं सकती, एक्सपेक्टेशन मैच हो ही नहीं सकती। यदि काल सर्पयोग है जीवन में, कुंडली में, और उसका उपाय नहीं किया है, तो एक्सपेक्टेशन जो है उसको मैच कर ही नहीं सकते, उसको रिसीव कर ही नहीं सकते, यह पक्की गारंटी है। लेकिन जो है, अगर अब यहां पे कई बार जो है क्या हो जाता है, टाटा बिरला के भी कुंडली में काल सर्पयोग था, ऐसा भी आता है। अब यह क्यों होता है, वो कभी ऐसे होते हैं ग्रहों की स्थिति अच्छी बन जाती है, जो कि काल सर्पयोग जो है उसमें राहु और केतु की स्थिति कमजोर पड़ जाती है, तो उस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति का जो है प्रगति होती है, लेकिन उसमें जातक जातिका जो है यदि नित्य पितरों की सेवा करता है या तर्पण देता है पितरों को या बुजुर्गों को या अनाथों को, कुछ न कुछ दान देता ही है, तो ऐसे स्थिति में जो है काल सर्पयोग का दोष लेस मात्र से जीवन में प्रभाव पड़ता है। यानी कि ऐसी स्थिति में दान देता रहता है, सहायता करता रहता है, तो काल सर्पयोग का दोष स्वतः ही कम हो जाता है, जीवन में असर नहीं पड़ता। अतः हमें क्या देखना चाहिए, हमारे जीवन में यह बात लागू हो रही है या नहीं। यदि हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें हमें केवल 70% 80% तक ही हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच हो रहा है, टारगेट जो है अचीव हो रहा है, उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए, इसका जो है उपाय कर लेना चाहिए। उपाय जो है केवल लाखों खर्च करना ही उपाय नहीं है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या है कि पैसे को लेकर पंडितों का कमाने का धंधा है, यह बहुत सारे ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काल सर्पयोग में नागों की पूजा करने की पद्धति एक है, लेकिन उसको काल सर्पयोग का दोष जो है उसको निवारण करने के कईयों उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो आप खुद ही कर सकते हैं, बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी को ब्राह्मण को बुलाए कर सकते हैं, जिसके कारण जो है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नित्य पितरों को तर्पण देना, एक इसमें कोई पैसे खर्चा नहीं होंगे, नित्य पितरों को तर्पण देना, इससे भी काल सर्पयोग का जो है दोष कम हो जाएगा। और नाग पंचमी, पंचमी ऐसे पर्वों पर नागों की पूजा करें, उसमें नागों को दूध का भोग लगाएं, इसके कारण भी जो है इसका असर कम हो जाता है। और बुजुर्गों, अनाथों की सेवा कीजिए, उनको वस्त्रदान, अन्नदान कीजिए, उसके कारण भी यह कम हो जाता है। अगर जीवन में ज्यादा असर पड़ रहा है तब ही क्या करें, नागों की विधिवत रूप से किसी जानकार विद्वान पंडितों के द्वारा पूजन करवाइए। अब यहाँ जो है अष्टम स्थान जो है आयु का स्थान है, अष्टम स्थान जो है गूढ़ विद्या का स्थान है, तो यहाँ पे केतु बैठे हैं। गूढ़ विद्या में, रिसर्चों में ऐसे जातक निपुण होते हैं, परफेक्ट होते हैं। अब लग्नेश जो है शनिदेव है, अष्टमेश शनिदेव है, शनिदेव कहाँ बैठे हैं,
द्वितीय तृतीय स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ विष योग बनाने के कारण तनावग्रस्त है, फिर भी जीवन जो है आयु अच्छी ही रहती है। ऐसे जातकों के घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो है यहाँ पे भाग्य स्थान के स्वामी जो है बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति। भाग्येश जो है देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति है। अब देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव में किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ और मंगल के साथ। मंगल जो है मित्र ही है, पराक्रम देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होगा, चांडाल योग होने के कारण धर्म के प्रति भी निराशा बनेंगे, अर्थात धर्म के जो है कभी विपरीत जैसे धर्म के लिए अभी मन में तनाव हो गया है, ये बेकार है, ये ऐसी स्थिति भी हो सकती है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति जो है, अगर बृहस्पति को अच्छा करके रखें, अच्छा बनाए, तो क्या होगा, धर्म के प्रति रुचि ही बढ़ेगी। लेकिन राहु की दशा जब चल रही है, तब मन में आ जाएगा कि यह धर्म जो है बेकार है, धर्म कर्म के काम करना बेकार है। ऐसी स्थिति आ सकती है। कब? जब राहु की दशा हो जीवन में। तो अब यहाँ पे जो है धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। भाग्य इतना साथ नहीं देगा, क्योंकि जो है चांडाल योग बना है, फिर भी धोखा नहीं देगा। भाग्य इतना अच्छा साथ नहीं देगा, जीवन संघर्षमय रहेगा, फिर भी धोखा नहीं देगा। कुछ न कुछ भाग्य साथ देता ही रहेगा, तभी क्या होगा, समाज में आप टिक पाओगे। अब जो है दसम भाव कर्म का भाव है, पिता का भाव है। अब यहां पे देखिए मेष राशि है, यहाँ पे मेष राशि के स्वामी मंगल देव कहाँ बैठे हैं? अंगारक योग बना के द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब ऐसे जातकों को क्या है, गुस्सा कम करना चाहिए। गुस्सा जो है करना नहीं चाहिए। अगर अपने कर्म क्षेत्र में गुस्सा करेंगे तो धोखा मिल जाएगा। कर्म क्षेत्र में जो है गुस्सा ना करें। अब यहाँ पे जो है लाभ स्थान के स्वामी शुक्रदेव हैं, लाभ तो यहाँ पे मिलेगा। लाभ स्थान के स्वामी शुक्रदेव कहाँ पे बैठे हैं? सप्तम भाव में बैठे हैं। तो जो है पत्नी के कारण भी लाभ हो सकता है, जातक जातिका अथवा पति के कारण भी लाभ होता है, और लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लाभ में आय में जो है कमी नहीं होगी। ये आप आय का भाव भी है, लाभ का भाव भी है, तो आय में दिक्कत नहीं होगी। पत्नी के कारण भी आय हो सकता है, आय में कोई कमी नहीं होगी। अब द्वादश भाव अंतिम भाव जो है व्यय का भाव है। तो यहाँ पे बुध कहाँ बैठे हैं? षष्ठम भाव में बैठे हैं, तो खर्चा भी बढ़ेंगे ऐसे जातकों के। द्वादशेश कहाँ बैठे हैं? षष्ठम भाव में बैठे हैं, सूर्य देव के भाव साथ बैठे हैं, तो खर्चा थोड़ा बढ़ेगा ही। ऐसे जातकों के संभल के रहना चाहिए, खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। तो इस तरह जो है यहाँ पे कुंडली की व्याख्या हमने थोड़ा बहुत की। अब थोड़ा जाते हैं इस जातक के दशाओं में। अब ये वर्तमान स्थिति की दशा है। वर्तमान महादशा गुरु की दशा चल रही है। गुरु चांडाल योग बना रहे हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, यहाँ भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो अभी क्या है, गुरु अपना पराक्रम दिखाएंगे, भाग्य के लिए थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और जो है अब यहाँ चांडाल योग होने से थोड़ा पाचन प्रणाली गड़बड़ हो सकती है और ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसमें ध्यान दें। अब साथ में अंतरदशा चल रही है केतु की, गुरु की अंतरदशा में केतु की गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है। तो अब यह कब तक है? अभी इसके है एक साल और बाकी है। तो तब तक क्या है कि केतु अष्टम में है, अभी रिसर्च का टाइम जो है अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी गुरु की दशा में होने के कारण थोड़ा कष्ट ही मिलेगा।
अब प्रत्यंतर दशा में केतु की दशा है, केतु की दशा तो लगभग खत्म हो चुकी। अब प्रत्यंतर दशा में जो है शुक्र की दशा स्टार्ट हो गई, तो इससे समस्या नहीं होगा, शुक्र अच्छा ही है। अब उसके बाद योगिनी दशा जो है संकटा की दशा है। संकटा की दशा जो है अभी बाकी है 3 साल, तकरीबन 3 साल बाकी है। तो संकटा जो है अनेकन संकट उत्पन्न करेगी। संकटा के दशा से बचने के लिए क्या है, कोई भी काली के मंदिर में चंडी पाठ करवाएं, पूजा अर्चना करें, पीली दाल, पीला वस्त्र, घी और शहद, चीनी इत्यादि का दान करें। अब साथ में जो है अंतरदशा में, योगिनी के अंतरदशा में उल्का दशा है। उल्का दशा तकरीबन 1 साल तक है, तो यह भी थोड़ा कष्ट ही देगी। प्रत्यंतर दशा जो है सिद्धा की दशा है, यह दशा अच्छा ही रहेगा। अब जो है हम बात करते हैं यहाँ पे अंगारक योग जो है, चांडाल योग, विष योग, बुधादित्य योग, और यह जो अदली बदली वाला योग है, नाम इसका अभी पता नहीं है, और काल सर्प योग है। अब इनके लिए जो है अंगारक योग जो है इसके लिए, और चांडाल योग के लिए, और विष योग के लिए, और जो है काल सर्प योग के लिए विविध उपाय होते हैं। इन उपायों के लिए अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो इन उपायों के लिए हमने अलग अलग वीडियो बना के हमारे YouTube चैनल अंतर्गत ज्योतिष रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही, फिर अगले दिन किसी कोई और दूसरे की कुंडली पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।